श्री राम। जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद। दूसरे भाग में आपने सुना था कि मावली में बनवीर को महाराणा उदय सिंह जी ने कैसे हराया। उससे आगे की घटना आप बताते हैं। 1540 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह जी ने मावली में युद्ध जीतने के बाद ताना को घेर लिया। ताना पर बनवीर का साथ देने वाले मल्ला सोलंकी का अधिकार था। 1 महीने तक दुर्ग घेरे रखा, पर फौज की कमी से महाराणा ताना पर फतह नहीं पा सके। मल्ला सोलंकी को महादेव जी का इष्ट था, मतलब वह महादेव जी का भक्त था। एक दिन पहाड़ी की खोह में मल्ला सोलंकी पूजा कर रहा था। इसका पता चलते ही महाराणा उदय सिंह जी ने मेवा सांखला के जरिए मल्ला सोलंकी जी का कत्ल करवा दिया और इस तरह महाराणा उदय सिंह जी ने ताना पर विजय प्राप्त करी। उसके बाद महाराणा उदय सिंह जी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की ओर कूच किया। फौज की कमी से महाराणा ना तो चित्तौड़ दुर्ग को घेर सके, ना तोपखाना होने से किले की दीवारों को तोड़ पाए। महाराणा उदय सिंह जी को एक दूरदृष्टि शासक भी कहा जाता है। महाराणा उदय सिंह ने आशा देवपुरा से सलाह करके इसका तोड़ निकाला। आशा देवपुरा ने महाराणा के कहे मुताबिक बनवीर के प्रधान चील मेहता से हाथ मिला लिया। आशा देवपुरा ने चील मेहता से कहा कि तुम भी महाराणा सांगा के नौकर हो। इस समय खैर ख्वाही जाहिर करने का है, यह समय है। किले में भी बहुत से आदमी महाराणा उदय सिंह जी को ही शासक बनाना चाहते थे। चील मेहता ने बनवीर से कहा कि दुर्ग में अन्न वगैरह खत्म होने को आया है, इसलिए रात को मंगवाया जाए तो बेहतर रहेगा। बनवीर ने आवश्यक समझकर चील मेहता को रात के समय अन्न मंगवाने के लिए आज्ञा दे दी। आधी रात को चील मेहता ने दुर्ग के दरवाजे खोल दिए। 500 से 1000 भैंसों पर सामान लादकर जब दुर्ग में पहुंचाया जा रहा था, तभी महाराणा उदय सिंह और उनके सैनिकों ने दरवाजे पर हमला करके कब्जा कर दिया। दोनों तरफ के बहुत से राजपूतों ने बलिदान किया। बनवीर लाखोटा बारी के रास्ते से भाग निकला और दुर्ग पर महाराणा उदय सिंह जी की विजय पताका फहर गई। दुर्ग महाराणा उदय सिंह जी ने प्राप्त कर लिया। कवि लोग इसका इस तरह वर्णन करते हैं। मिले मही पालही कुंभल मेर, निकार दियो बनवीर ही फेर, सिरो ही की धर दावन सार, कियो नृप उदल मंद विचार। चित्तौड़गढ़ जैसे विशाल दुर्ग पर विजय प्राप्त करते ही महाराणा उदय सिंह जी का रुतबा समूचे राजपुताने में कायम हो गया। अनेक विपत्तियों से उबरकर महाराणा उदय सिंह जी ने गाजे बाजों के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश किया। चित्तौड़गढ़ में महाराणा उदय सिंह जी का भव्य स्वागत हुआ और इस समय अनेक गीत बनाए गए और गाए गए। यह गीत महाराणा उदय सिंह जी के बाद भी मेवाड़ में कई वर्षों तक गाए गए। महाराणा उदय सिंह जी की कुंभलगढ़ से विदाई और चित्तौड़गढ़ में स्वागत से संबंधित बने कुछ गीत तो स्वयं कर्नल जेम्स टॉड ने भी 19वीं सदी में सुने थे। बनवीर ने 1536 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के रामपोल दरवाजे पर एक शिलालेख खुदवाया, जिसमें उसने खुद को महाराणा की उपाधि दी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से ही बनवीर का एक अन्य शिलालेख भी मिलता है। बनवीर ने 5 वर्ष तक चित्तौड़गढ़ पर राज किया और अपने नाम से सिक्के भी चलाए। मुहणौत नैणसी लिखते हैं कि बनवीर भागकर गुजरात की तरफ चला गया। कर्नल जेम्स टॉड लिखता है कि बनवीर भागकर दक्षिण की तरफ चला गया, जहां उसके वंशज हुए जो भौंसला कहलाए। वास्तविकता यह है कि बनवीर उस युद्ध में मारा गया या भाग गया, या भागकर कहां गया यह कोई भी नहीं जानता। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित तुलजा मां भवानी का मंदिर बनवीर ने तुलादान करके बनवाया था। कहा जाता है कि इसी मंदिर में बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या भी की थी। बनवीर को किले वाले राजपूतों पर भरोसा नहीं था।
इसलिए उसने चित्तौड़ के राजमहलों के उत्तर की तरफ एक छोटा सा मजबूत किला बनवाना शुरू किया ताकि मुसीबत के वक्त उसमें रहकर बचाव किया जा सके। इसका नाम था नौ कोठा महल। यह महल पूरा नहीं बन सका, केवल इसकी दक्षिणी दीवार ही खड़ी हो सकी, जो अब तक किले में मौजूद है। आज ये नौ कोठा महल के नाम से ही जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर सारे बंदोबस्त करके महाराणा उदय सिंह जी कुंभलगढ़ पधारे। सन 1540 ईस्वी 17 मई को मुगल बादशाह हुमायूं और अफगान बादशाह शेरशाह सूरी के बीच में बिलग्राम की लड़ाई हुई, जिसमें हुमायूं की 40,000 की फौज शेरशाह सूरी की 10,000 की फौज के सामने नहीं टिक सकी। हुमायूं को जान बचा करके भागना पड़ा और दिल्ली की गद्दी शेरशाह सूरी को मिल गई। वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मारवाड़ के राव मालदेव राठौर ने एक कूटनीति की। उन्होंने 4,000 की फौज भेजकर महाराणा उदय सिंह जी की मदद की थी, लेकिन इन्हीं दिनों राव मालदेव ने मेवाड़ राज्य के अंतर्गत आने वाले टोंक व जहाजपुर में थाने बिठा दिए। इसी तरह रणथंभौर और बूंदी जाने वाली घाटी में भी थाने बिठा दिए और राठौर राजपूतों को भी वहां तैनात कर दिया। अभी के लिए इतना ही। शेष अगले भाग में महाराणा उदय सिंह जी की रानियों और पुत्रियों का वर्णन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है और आपको सच्चा इतिहास में रुचि है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद।